नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर काफी विवाद हो रहा था। बीते एक दिन पहले लोकसभा से सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास करा लिया गया था और कल राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया था। और बड़ी खबर है कि राज्यसभा से भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास करा लिया गया है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वह कानून बनने से बस एक कदम दूरी पर है। लोकसभा से पास हो चुका था पहले से और कल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। अब ऐसे में सिर्फ राष्ट्रपति का मुहर लगना बाकी है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल को मंजूरी दे दी जाएगी तो यह एक नया कानून बन जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष के लोगों के द्वारा लगातार विवाद किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि सदन से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही उच्च सदनों से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सरकार ने पास करा लिया है। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। कल सरकार के द्वारा राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश किया गया। काफी देर तक चर्चा हुई सभी और इस चर्चा के बाद वोटिंग कराई गई और वोटिंग में आपको बता दें कि 128 वोट पड़े थे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के पक्ष में। तो वहीं अगर विपक्ष की बात किया जाए, विरोधियों की बात किया जाए, जिन लोगों के द्वारा इस वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा था, आपको बता दें कि 95 सांसदों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बिल के विरोध में वोट किया गया था। यानी कि 128/95 95 लोगों ने विरोध में वोट, 95 सांसदों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के विरोध में वोट किया गया और 128 सांसदों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पक्ष में वोट किया गया। ऐसे में बहुमत के साथ राज्यसभा से भी इस बिल को सरकार ने पास कराने में सफलता हासिल की है। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के बाद चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और बताया गया कि विपक्ष के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं उसमें किंचित मात्र भी सच्चाई नहीं है। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा, जबकि सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और धार्मिक मामले में किसी भी अन्य धर्म के लोगों को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। और इस वक्फ बोर्ड संशोधन से किसी भी मुसलमान समाज के लोगों का अनहित नहीं होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों मुसलमानों का इससे फायदा ही होने वाला है। जैसा कि विपक्ष के द्वारा सीएए पारित होने पर लोगों में भ्रम पैदा किया गया था और कहा गया था कि सीएए अगर पारित हो जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि आज तक किसी भी एक मुसलमान की नागरिकता भारत सरकार के द्वारा नहीं छीनी गई है। ऐसे में इस कानून को लेकर भी विपक्ष के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। इस बिल से किसी भी प्रकार के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो अवैध संपत्तियां हैं उन्हीं पर कार्रवाई होगी। मुसलमानों का मस्जिद मदरसा छीनने के लिए सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा। यह सभी चीजें मुसलमानों को भड़काने के लिए, भ्रमित करने के लिए विपक्ष के द्वारा बताई जा रही है, जबकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि वो कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास हो जाने से मुसलमान समाज के लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। विपक्ष के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। बाकी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।